श्री कृष्ण कहते हैं, असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम खुद को सुनना सीख जाते हो तो जीवन की गूंज साफ साफ सुनाई देती है। खुद को खुश रखना मतलब ये नहीं कि हर समस्या से भाग जाना, बल्कि ये सीख लेना कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन को बिखेरने नहीं देना, कान बनाए रखना, आत्मबल बनाए रखना और विश्वास बनाए रखना, यही असली विजय है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो दुनिया भी उसकी शक्ति को पहचान ही लेती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहता है वही दूसरों को भी शक्ति देता है। अगर तुम खुद भीतर से मजबूत हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्रय बन जाएगी। ये वही स्थिति है जिसे कृष्ण स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, यानी ऐसा इंसान जिसे ना दुख हिला सके ना सुख बहका सके। कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर तुम्हारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे, पर जब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे अपने निर्णय से जन्म लेती है तब कोई उसे छीन नहीं पाएगा। ये स्वतंत्रता ही असली आनंद है। सोचो, नदी जब बहती है तो उसे पर्वत, पथरीली जमीन, गड्ढे, खाई सब मिलते हैं। क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वो अपनी राह बना ही लेती है, अपनी धारा तय करती है। उसी तरह इंसान को भी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है। अगर रास्ते कठिन हैं तो उससे डर कर बैठना मत, बल्कि ये तय करना कि मैं अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं, जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तुम खुश रहना सीख लोगे तभी सब कुछ ठीक लगेगा, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी नजर होती है। अगर तुम्हारी नजर निराशा से भरी है तो स्वर्ग भी नरक लगने लगेगा, और अगर तुम्हारी नजर विश्वास से भरी है तो नरक भी तुम्हें स्वर्ग जैसा अनुभव देगा। श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि खुशी एक साधना है, इसे रोज चुनना पड़ता है। जैसे सांस लेना, सुबह उठो और मन में ये संकल्प करो कि चाहे आज जो भी हो जाए मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। ये वचन ही तुम्हें पूरे दिन मजबूती बनाए रखेंगे। और अगर दिन में कहीं हार भी मानने का मन हो तो बस अपने अंदर कृष्ण की आवाजों को सुनना, क्योंकि वो कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। खुद को खुश रखना सीखना मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे जड़ें इतनी गहरी हो कि बाहरी आंधियां उन्हें हिला ना सके। जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती है तो चाहे तूफान कितना भी तेज हो, पेड़ खड़ा रहता है। उसी तरह जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो गया है उसके सामने कोई परिस्थिति टिक नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख का कारण हमेशा दूसरों को मानता है। कभी हालात को दोष देता है, कभी परिवार को, कभी समाज को, तो कभी भविष्य को। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे अपने विचारों से ही तय होता है, यानी बाहर का संसार तुम्हें बस परिस्थिति देता है, पर तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया ही असली परिणाम बनाती है। अगर तुम अपने मन को साध लोगे तो दुख का असर भी खत्म हो ही जाएगा। सोचो, युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन रो रहा था, हथियार ढाल चुका था, सामने अपनों को देखकर उसका दिल कांप रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि जब तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहोगे तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे, और जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तभी जीवन का हर युद्ध जीत लोगे। यही संदेश हर इंसान के लिए है। खुद पर अधिकार पाओ तभी खुशी तुम्हारे हाथों में होगी। खुद को खुश रखना एक साधारण आदत नहीं, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा निर्णय है। जब इंसान यह ठान लेता है कि मैं अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद नहीं करूंगा तो उसकी आभा ही बदल जाती है। लोग उसके पास बैठकर शांति अनुभव करने लगते हैं।
हैं, उसकी बातें दवा जैसी असर डालती है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने आत्मबल को साध लिया वही आज भी प्रेरणा के स्रोत में बंधे हुए हैं। कभी गौर किया है, जब तुम्हारा मन हंसता है तो वही भोजन स्वादिष्ट लगता है जो कल फीका लग रहा था, वही घर आरामदायक लगता है जो कल बोझ जैसा लग रहा था। तो असली बदलाव बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण ने कहा है, इतने वफादार मत बनो कि लोग आपको गुलाम समझने लगे। हद उसके लिए पार करना जो तुम्हारे लिए बेहद हो। सारी जिंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना ही देती है। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग, मोड़ मुड़ते ही संग बदल लेते हैं लोग। दिल लगाना है तो अपने बेहतर भविष्य और कैरियर के लिए लगाना, क्योंकि यहाँ काम निकलते ही रंग बदलने लगते हैं लोग। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाया करते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि अब बोलने का भी मन नहीं करता। कभी कभी बदले से ज्यादा बदलना जरूरी होता है। बुरा तो तब लगता है जब हम सारी दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ एक ही इंसान से बात करना चाहते हो और वो इंसान ही हमें इग्नोर करने लगता है। मुश्किल वक्त में आराम करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब अपने ही दर्द दें तो एहसास कौन करेगा? तुझे खोकर मैंने जाना कि तुझे पाने वाले हर शख्स पछताएंगे। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे भी साथ और रोए भी साथ। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। देखना एक दिन यह बुरा वक्त अपने आप पीछे गुजर जाएगा। दुख तो तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज ही किया जाता है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, परंतु मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बेहद कठिन। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बातें उससे करो जो आपकी कदर करे, उससे नहीं जो आपको इग्नोर करे। अपने रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में दरार दूर रहने से नहीं, समय ना देने से ही आती है। जानते हो इस ब्रह्मांड में 8 ग्रह है, 204 देश है, 7 समुद्र है, 7,700 आइलैंड है और 8 अरब लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ उस एक इंसान के पीछे पागल हो जो आपको इग्नोर करते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह कभी आपका था ही नहीं। लाखों सवाल जहन में गुफ्तगू किया करते हैं। बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग खामोश जिया करते हैं। मेरी जिंदगी का यही अनुभव है कि अगर सादगी और ईमानदारी से जियो तो अपने ही लोग जीने नहीं देते। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई दिल दुखाएगा, ना ही कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा, ना ही कोई छोड़कर जाएगा। कोई सबूत नहीं होता मोहब्बत का, नाम लेने पर धड़कने बढ़ जाए तो समझ लेना मोहब्बत बेइंतहा है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।